15 मई की रात उमरानाला चौकी अंतर्गत ग्राम हैटी सरोरा में हुए विवाद, मारपीट व तोड़फोड़ की घटना के विरोध में आज पीड़ितों ने कांग्रेस नेताओं व बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामवासियों के साथ पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा और घटना के आरोपियों व सह आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किए जाने की मांग रखी। ऐसा नहीं होता जैसा बता रहे हैं। हम आपको सहयोग कर रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, उसके बाद हमको बेवकूफ समझ रहे हैं। क्या आपकी वजह थोड़ी होता है। ये डिमांड हम कोई साधारण लोग नहीं है, हमको साधारण लोग नहीं है कि हमको कार्यकर्ता बन गया, छोटे किसान या छोटे आदमी बन के मजदूर बन गया है। अरे मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मैं जिला पंचायत के अध्यक्ष रहा हूँ, ये विधायक है। हमारी बात नहीं मानोगे क्या मतलब हमारी? जनता की बात कौन मानेगा भैया? जनता की बात कोई नहीं मानेंगे। जब आप लोगों की नहीं मान सकते तो जनता की बात नहीं मानेंगे। हमने प्यार से बात की है हिसाब से, मैं बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, आकर के बात करते हो। गुरवेज मैंने आपसे पहले कहा कि आप पूछ लो अंदर, आप बोले आप रिक्वेस्ट करो, हम रिक्वेस्ट कर ली। अब आप जानो और आपके पब्लिक जानो। भाई आज मुझे बताओ कि जिम्मेदारी मुझे नहीं करना है। 2 मिनट आकर देखो मैं इस मामले में बहुत क्लियर कट आती हूँ। ये कि सीसीटीवी फुटेज पे कार्रवाई कर रहे हैं, कितने दिन हो गए सरकार आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, उसमें गाड़ी में जब तो ये परिवार आपका है, हमारा नहीं है। ये परिवार आप लोगों का है, हमने इतना बता दिया। उसका भी बनवा देंगे, उसका भी बनवा देंगे। जो घटना हुई थी हमारी वहाँ पे सरोरा हेटी में, उस चीज में हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे। यहाँ पे अपना एसपी ऑफिस में एसपी साहब मिले ही नहीं हमको। अंदर बाहर से अंदर एसपी साहब नहीं आए। डीएसपी साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि हम जितने भी जो कर्म वहाँ पे 40 लोग मारने आए थे, 40 लोग जो मारने आए थे, हम उनको सबको गिरफ्तारी बनाएंगे और उनकी कार्रवाई करेंगे। कड़क से बोल रहे हैं, कड़क से कड़क, और नहीं करते तो 5 दिन के बाद में हम फिर से आएंगे हरिराम बास पे। नहीं अगर नहीं हुए तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। आज सरोरा हेटी के जो हमारे साथी है जिनके ऊपर 2 दिन पहले हमला हुआ, हम लोग सब पूरे कांग्रेस के भी कार्यकर्ता है, पूरे गांव के हमारे बेचारे गरीब लोग हैं, जो हमारे गांव के एक एक व्यक्ति है जो आज यहाँ पर एसपी कार्यालय में आए हैं। दुखद और चिंता का विषय है कि इनके ऊपर 2 दिन पहले जो हमला हुआ, जाकर के गुंडों ने छिंदवाड़ा से यहाँ गुंडे गए, 50 लोग गए, मारपीट करके आए, गाड़ी फोड़ी उनकी, सब कुछ तोड़ा और तोड़ने के बाद में इनके ऊपर तलवार से और धारमदार हथियारों से हमला किया, जिसको लेकर के इन लोगों ने नाराजगी भी व्यक्त की, एफआईआर भी की, पर पुलिस के इस रवैया से हम लोग संतुष्ट नहीं थे। फिर बाद में हम लोगों ने परसों जब इन सब लोग परिवार से मिले और मिलने के बाद में फिर पुलिस ने उनको 8-10 लोगों को उठाया। आज हम एसपी साहब से कहने ही आए हैं कि बलवा की धारा जो नहीं लगी थी, तो एसपी साहब ने आश्वस्त किया कि बलवा की धारा लगाई है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आज इस शांति प्रिय छिंदवाड़ा में इतना बड़ा आतंक फैल रहा है, इतने बड़े गुंडे फैल रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। भाजपा के राज में इतनी बड़ी गुंडागर्दी हमने कभी नहीं देखी। आप बताओ, कभी देखी है इस प्रकार की गुंडागर्दी? कभी इस प्रकार के गांव में जाकर के मारना और 50 लोग पहुंच जाना और तलवार लेकर के पहुंच जाना और मर्डर करने की नीयत से जाना, ये तो गुंडागर्दी हो गई ना भाई। पुलिस का खौफ ही नहीं बचा बीजेपी के लोगों के अंदर। और जो लोग वहां पहुंचे थे, भाजपा के झंडे लगाए हुए थे, भाजपा के लोग थे पूरे जितने भी वहां गए। पर हम ये कह रहे हैं कि आज हमको एसपी साहब ने आश्वस्त भले ही किया है कि बलवा की धारा लगा दिए, कर दिए, पर हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम चाह रहे हैं कि जो लोग फरार हैं उनके भी ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर भी धाराएं लगे और न्यायालय में हम जाएंगे, और अगर पुलिस गलत करती है तो पुलिस को हम न्यायालय में भी खींचेंगे। एसपी साहब ने आश्वस्त किया है, बलवा की धारा जो लगाने की हमने बात की थी कि सब 5 के ऊपर जब कोई आदमी जाता है किसी के घर हमला करने तो बलवा लगती है। तो एसपी साहब को हमने कल फोन पे बात की, तो उनने आज हमको आश्वस्त किया कि बलवा की धारा भी लगा दी है और कोई भी बचेगा नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो हम लोगों की ये 5 दिन का और हमने डीएनए भारत से संजय पहाड़े, छिंदवाड़ा की रिपोर्ट।